Good afternoon, students. Today we are going to start unit number 3 of cloud computing. And the first chapter is specialized cloud mechanism. And first topic is that service level agreements in cloud computing. तो इसके अंदर हम लोग यूनिट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन ली है क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो उसके एग्रीमेंट कैसे होते हैं और उसकी प्रोसेस कैसे होती है उसको परचेस करने के लिए। तो सबसे पहले जो टॉपिक है विच इज़ सर्विस लेवल एग्रीमेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग। A service level agreement, that is SLA, is a bond for a performance negotiated between the cloud services provider and the client. Earlier in the cloud computing, all service levels agreements were negotiated between the client and the service consumer. Nowadays, it is done initiates of the large utility like the cloud computing providers, and most service level agreements are standardized until the client becomes a larger consumer of the cloud services. So basically जब भी आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को परचेज करते हैं या फिर आप उसको परचेज करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लोगे और वो इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे। देन आप लोग उनके साथ निगोशिएट करोगे बिटवीन फॉर योर पैकेजेस, देन फॉर योर रिक्वायरमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सर्विसेज मिलेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग वाईफाई का कनेक्शन लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर के पास से, तो वो हमें एक जनरल क्वेश्चन पूछता है कि आपके यूसेज कितने हैं, देन आपको क्यों मतलब वाईफाई कनेक्शन चाहिए, लाइक सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए या पर्सनल यूसेज के लिए चाहिए। तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो पैकेजेस रहते हैं, जो बड़े लाइक अपना कॉलेज है तो कॉलेज में जो वाईफाई हमने ख़रीदा है तो वो 100 Mbps का रहता है, और जो हम लोग घर पे वगैरह लेते हैं उसमें हमें इतना स्पीड की ज़रूरत नहीं रहती बिकॉज हमारे यूसेज उतने नहीं रहते, तो हम लोग अराउंड 20 Mbps तक का जो है पैक लेते हैं। तो यही सेम चीज़ है कि आप जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को परचेस करते हो तो जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, किसी को पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, किसी को अपने कंपनी के लिए चाहिए, तो उस तरीके से हम लोग जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से निगोशिएट करते हैं और हमारी सर्विसेज को जो है सिलेक्ट करते हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ द SLA। तो SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जब आप लोग कोई भी सर्विस खरीदते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की या फिर कोई भी सर्विस को जब आप लोग सिलेक्ट करते हो तो वो जो सर्विस रहती है उसके लिए हम लोगों को कुछ एग्रीमेंट करना पड़ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमारा वाईफाई कनेक्शन का 1 ईयर का पैकेज रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके कुछ जो पैकेजेस है उसके लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है। सो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ एग्रीमेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग or in service level agreement. First, customer based SLA, service based and multi-level based. The few service level agreements are enforceable as a contract, but most of the agreements or contracts which are more than long in a line of operating level agreement, that is OLA, and may not have the restriction of law. It is fine to have an ordinary review of the documents before making a major agreement to the cloud service provider. Service level agreements usually specify the some parameter which are mentioned. सो बेसिकली जब भी आप लोग सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई भी क्लाउड की सर्विस परचेज करते हो तो नॉर्मली आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है करना ही पड़ता है कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म रहता है वो एग्रीमेंट आपको करना पड़ता है। देन उसके अलावा हम लोग कुछ पैरामीटर्स जो है हम लोग देखते हैं, वो पैरामीटर्स जब आप लोग सर्विस को सिलेक्ट करते हो या फिर आप सर्विसेज खरीदते हो तो उस टाइम पे ये पैरामीटर को हम लोग जो है स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी सर्विस हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस parameters number 1, latency of the response time, service component reliability, each party accountability and warranties. So these are the 5 parameters which we are studying during the contract. In case if the cloud service provider fails to meet the stated target of minimum, then provider has to pay the penalty to the cloud service consumer as per the agreement. In case if cloud service provider fails to meet the stated targets of the minimum, then provider has to pay the penalty to the cloud service consumer as per the agreement. तो जो आप लोग SLA में मेंशन करते हो तो SLA में जो क्या रहता है,
एसएल में जो क्या रहता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये एग्रीमेंट जो रहता है इसके अंदर आपके सारे रिक्वायरमेंट जो है लिखे रहते हैं। देन आपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो निगोशिएशन किया है, जो कम्युनिकेशन किया है, वो उसमें मेंशन रहता है। और देन आप दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है और सर्विस प्रोवाइडर ने आपके कौन से रिक्वायरमेंट को यस बोला है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती है। इन केस उसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है, सपोज़ उसने बोला है कि आपके क्लाउड सर्विसेज में जो है आपको 500 GB तक का डेटा फ्री मिलेगा, और एक्चुअल में जब आपने सर्विस स्टार्ट करना शुरू किया तो आपको उतना नहीं मिला, उससे कम मिल रहा है, तो आप लोग जो है क्लाउड कंज्यूमर पे जो है जाके कंप्लेन कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर की, और उसको अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो पॉलिसीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आप लोग जो है कंज्यूमर में जाके उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हो। Microsoft published the service level agreement linked with the Windows Azure platform component, which is demonstrate of the industry practice for cloud service vendor. Each individual component has its own service level agreement. Below are the two major service level agreements. तो बेसिकली जो सर्विस आप लोग सिलेक्ट करोगे क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ से, तो उनके पास मल्टीपल सर्विसेज के लिए मल्टीपल एग्रीमेंट्स रहती है। जैसे कि हमारे इसमें नॉर्मली हम लोग जो वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो उसका एग्रीमेंट अलग रहता है, उसका स्पीड अलग रहता है, देन उसका इंस्टॉलेशन के चार्जेस अलग रहते हैं। व्हेन इट कम्स टू द मोबाइल, हमारे रिचार्ज जो रहते हैं वो अलग रहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अलग रहते हैं। लाइक 28 डेज़ का ही हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, उसमें लिमिटेड डेटा आपको मिलता है। अगर आपको एक्स्ट्रा डेटा चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सर्विसेज में रहती है। प्रोवाइडर आपका एक ही हो सकता है, बट जो वो सर्विसेज दे रहा है वो डिफरेंस रहती है, और डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट एग्रीमेंट्स रहते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट्स अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर नहीं कंप्लीट कर रहा है या फिर आपको वो कोई फेक सर्विस दे रहा है, तो आप लोग उसके अगेंस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। Then there are the most important, or there are the two major service agreements are Windows Azure SLA. Windows Azure has a different SLA for a compute and storage. For compute, there is a guarantee that when a client deploys two or more role instance in a separate fault, upgrade the domains, client internet facing roles will have the external connectivity minimum 99.95% of the time. Moreover, all of the role instances of the client are monitored एंड देयर इज़ अ गारंटी ऑफ द डिटेक्शन। तो विंडोज़ एज्योर के लिए एग्रीमेंट अलग रहता है कि इन केस अगर आप लोग एज अ क्लाइंट आप लोग जब डिप्लॉय करते हो आपकी चीज़ों को, तो डिप्लॉय करना यानी एक्चुअल में सर्विसेज को यूज़ करके उसके अंदर डेटा को स्टोर करना। और अगर आपका विंडोज़ आपको अगर उसने बोला है कि आपको 50 GB तक का डेटा आप लोग इसमें सेव कर सकते हो, और उन्होंने एक मिनिमम रेंज भी बताई रहती है कि आपके इंटरनेट का स्पीड एटलीस्ट 99% होना चाहिए, तभी जाके आपका डेटा जो है सेव होगा। अगर इन केस इशू क्लाइंट की तरफ से है तो आपको आपका डोमेन चेंज करना पड़ेगा, यानी आपकी इंटरनेट सर्विसेज को चेंज करना पड़ेगा। इससे आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन केस अगर आपके एज अ क्लाइंट आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी आपका डेटा अपलोड नहीं हो रहा है इन अ क्लाउड, सो दे कैन डिटेक्ट योर प्रॉब्लम। तो ये उनके एग्रीमेंट में आता है। देन सेकेंड एग्रीमेंट या फिर सेकेंड मेजर एग्रीमेंट जो बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो वो आता है SQL Azure। तो इसके अंदर एग्रीमेंट क्या रहता है, SQL Azure clients will have connectivity between the database and internet gateway of SQL Azure, and it will handle the monthly availability of 99.9% within a month, monthly availability preparation for the particular tenant database if the ratio of time the database was available to a customer to total time in a month. Time is a measure in some intervals of the time in 30 days monthly cycle. Availability is always remunerated by the complete month. A portion of the time is marked as unavailable if the customer attempt to connect the database are denied by the SQL Azure. तो अगर आप लोग जो सर्विस आप लोग यूज़ कर रहे हो वो अगर SQL की है, यानी आप लोग क्लाउड सर्विसेज में डेटाबेस को जो है स्टोर कर रहे हो और आपका जो साइकिल है वो 30 डेज़ का है, तो 30 डेज़ के बाद जो 31 मंथ रहता है तो वो जो एक 1 डे रहेगा उसमें आपकी सर्विस नहीं चलेगी, ऐसे उनके अग्रीमेंट रहते हैं। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट एग्रीमेंट्स को आपको
एक्सेप्ट करना पड़ता है और तब जाके आप लोग क्लाउड के सर्विसेज को बहुत स्मूथली जो है यूज़ कर सकते हो। देन हम लोग इसमें और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कितने तरीके से जो है हम लोग सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पे पर यूज़र मॉनिटर।